तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमास इजराइल जंग के बीच कतर ने इजराइल को दिया झटका। कतर ने ईरान को 6 अरब डॉलर की मदद करने का किया ऐलान। अब इजराइल का होगा पूरी दुनिया से सफाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद का काम 6 महीने के बाद होगा शुरू। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के राजदूत ने किया दावा, इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं भारत के हिंदू, आ रहे हैं फोन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी को लगा एक और झटका। मुश्किल में जेडीएस से गठबंधन करके पड़ी भाजपा, बीजेपी नेताओं ने उठाए इस गठबंधन पर सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान सीमा पर इजराइल की बमबारी में कवरेज कर रहे एक रिपोर्टर की हुई मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर कोरिया और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे रूस को अब अमेरिका ने किया मदद का ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास जंग को लेकर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास इजराइल जंग में कतर ने इजराइल को दिया झटका, 6 अरब डॉलर पैसा देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच करीब एक हफ्ते से जंग जारी है। इसी जंग के बीच मुस्लिम देश कतर ने इजराइल को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कतर ने हमास संगठन का खुलकर समर्थन करने वाले ईरान को 6 अरब डॉलर की मदद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों खबर आई थी कि ईरान को 6 अरब डॉलर की जो मदद कतर देता है उस मदद को वो रोक देगा, लेकिन अब कतर ने इस मदद को जारी रखने का ऐलान किया है। कतर ने इस मदद को रोकने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि हमास और फिलिस्तीनी भाइयों का अगर कोई समर्थन कर रहा है तो वो ईरान है, इसलिए ईरान को मैं ये मदद देते रहूंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के धन्नीपुरा में बाबरी मस्जिद निर्माण में लग जाएंगे 6 महीने, कमेटी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के धन्नीपुरा में बन रही नई बाबरी मस्जिद के निर्माण में अभी 6 महीने और लग जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसका समय बताया है। दरअसल आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बताया है कि अयोध्या के धनीपुरा में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है वो निर्माण अभी नहीं होगा, उसमें 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उस मस्जिद के लिए अभी चंदा भी इकट्ठा नहीं हुआ है और ना ही उसके अभी अच्छे तरीके से नक्शे पास हुए हैं, और उस ज़मीन पर क्या क्या इमारतें बनाई जाएंगी इसका भी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया कि अयोध्या की धनीपुरा में जो मस्जिद है वो सबसे पहले मस्जिद बनेगी, उसके बाद ही कोई अन्य काम शुरू किया जाएगा वहाँ पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान की सीमा पर इजराइल ने की बमबारी, कवरेज कर रहे एक रिपोर्टर की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध में लेबनान की सीमा पर कवरेज के दौरान एक पत्रकार की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी पत्रकार दक्षिणी लेबनान सीमा से सटे इलाकों में युद्ध की कवरेज कर रहे थे। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। वहीं कतर के अल जजीरा टीवी चैनल ने कहा है कि हमारे 2 कर्मचारी एली ब्रखा और रिपोर्टर जोखरन घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि इजराइल लगातार अब हमले कर रहा है और इजराइल ने जो मिसाइल गिराई थी उसी मिसाइल में यह पत्रकार की मौत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की तरफ से जंग लड़ना चाहते हैं भारत के नागरिक, इजराइल के दूतावास ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच भारत में मौजूद इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत सरकार और भारत के लोगों की तरफ से मिले समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया है। गिलोन ने एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उनके पास लगातार भारतीय नागरिकों के फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन पर लोग उन्हें कह रहे हैं कि वह इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। नाओर गिलोन ने कहा कि इजराइल को दिए समर्थन के लिए भारतीय लीडरशिप और लोगों का आभार है। प्रधानमंत्री मोदी से हमें इस तरह का समर्थन मिला है, उन्होंने सामने आकर निंदा करते हुए ट्वीट किया और इजराइल को समर्थन दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अनभक्त इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीन के खिलाफ
लड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी को लगा एक और झटका, मुश्किल में इस बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन, बीजेपी नेता ने उठाए मोदी अमित शाह पर सवाल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और एनडीए में नए दलों को शामिल विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ अपना कुनबा बढ़ा रही है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक में भाजपा का जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन संकट में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि जेडीएस के साथ गठबंधन करते वक्त प्रदेश के नेताओं की राय नहीं ली गई। एक कन्नड़ अखबार को दिए इंटरव्यू में सदानंद गौड़ा ने कहा कि जेडीएस के साथ गठबंधन का फैसला कर्नाटक के पार्टी नेताओं की राय लेने के बिना ही कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम इस गठबंधन के विरोध में हैं। वहीं आपको बता दें कि जब से जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है तो जेडीएस को भी झटके पे झटके लग रहे हैं। जेडीएस के बड़े बड़े नेता जेडीएस को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और ऐसा ही इस गठबंधन के बाद बीजेपी के साथ होता दिख रहा है। बीजेपी के लोग भी जो है बीजेपी को छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग को लेकर उत्तर प्रदेश में हमास के समर्थन में मुस्लिम युवक ने किया पोस्ट तो पुलिस ने लिया एक्शन, किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक मौलाना सहित 2 लोगों के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट डालने पर मुकदमा उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने मस्जिद से मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथियों की तलाश की जा रही है, जैसे कि उनने किसी की हत्या कर दी हो। हालांकि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी से इनकार किया है, जबकि मस्जिद में मौजूद लोगों ने वर्दीधारी पुलिसकर्मियों द्वारा मौलाना को अपने साथ ले जाने की बात बताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत ने किया ऐलान का गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया तो शुगर मिल को किसान नहीं देंगे गन्ना। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में गन्ना अधिकारी के कार्यकाल पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सोमवार को शुरू हुआ। भाजपा नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि पिछले सत्र का बकाया भुगतान नहीं होने पर शुगर मिलों को इस सत्र में गन्ना नहीं दिया जाएगा। टिकैत ने कहा कि गन्ने का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन शुगर मिलों ने किसानों के गन्ने के मूल्य जो बकाया उन पर है वो भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शामली में आंदोलन किसान करेंगे और किसी भी कीमत पर अब किसान इन फैक्ट्रियों को गन्ना नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल और हमास के युद्ध में उत्तर कोरिया और रूस की हुई एंट्री। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने शुक्रवार को दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए रूस को 1000 से अधिक कंटेनर सैन्य उपकरण और युद्ध सामग्री पहुंचाई है। यूक्रेन के साथ लंबे युद्ध के कारण खत्म हो चुके रूस के युद्ध सामग्री भंडार को फिर से भरने की संभावित उत्तर कोरियाई योजना के बारे में अटकलें तब तेज हो गई जब उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वहीं अब ये भी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर कोरिया और रूस मिलकर हमास का भी समर्थन कर सकते हैं और हमास के साथ भी ये जा सकते हैं और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाए जाने से नाराज हुए योगी आदित्यनाथ। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाओ अभियान की शुरुआत दोबारा की जाएगी। इसके लिए जिला अधिकारी के साथ ही एसएसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहार से पहले प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में आने वाले त्यौहार नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा को लेकर व्यवस्थाओं की चर्चा की गई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसपी को ब्रीफ किया है कि धर्म स्थलों पर अनावश्यक रूप से लगे लाउड स्पीकर उतार लिए गए थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फिर से लाउड स्पीकर लगा लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो स्पीकर दोबारा से लगाए गए हैं उनको उतारा जाना चाहिए।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में आपको बताएंगे कि इस बार कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है और केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर मोदी भारी पड़ेंगे या मोदी पर भारी पड़ेगी कांग्रेस, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी दिखाएगी पूरे देश में जलवा। क्या है पूरी खबर, पूरे एग्जिट पोल का सारांश हम आपको बताएंगे। इस एग्जिट पोल में भारत के सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को आपको बताएंगे। तो सबसे पहला राज्य सबसे पहला कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा